अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सिंपली आप लिखेंगे एफबीए कैलकुलेटर। एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर जब आप अपने गूगल पे लिखेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। अगर आपने इसको यूएसए की मार्केट में रिसर्च करना है तो आप सिंपली इसको क्लिक कर लें, लेकिन अगर आपने यूके में जाना है तो आप कर दें एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके। जब आप इसके ऊपर जाएंगे क्लिक करने के बाद आपको ये एक ऑप्शन देगा कि आपने इसको कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है या साइन इनटू सेलर सेंट्रल करना है। हम यहाँ पे कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे बिकॉज जब भी आप अपने क्लाइंट की एक रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपके पास उसकी सेलर सेंट्रल की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है अनटिल और अनलेस आपके पास चाइल्ड अकाउंट मौजूद है, तभी आप इसको कंटिन्यू इन सेलर सेंट्रल कर सकते हैं। अगर वो लॉगिन हो तो डायरेक्ट आपको खुद ही रिडायरेक्ट कर देता है वो। एनीवेज अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो लिटिल बिट चेंजेस आए हैं कैलकुलेटर के अंदर वो ये है कि ये दो ऑप्शंस पहले नहीं थे, लाइक डिफाइन अ प्रोडक्ट एंड एस्टिमेट इन अ बल्क। दिस इज अ गुड वन एंड इसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं होलसेल के रिगार्डिंग वीडियो बना रही हूँ कि किस तरीके से हम होलसेल के प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा अगर आपने चेंज करना है यूरोप में, लाइक आपने जर्मनी में जाना है, फ्रांस में जाना है, इटली में जाना है, इवन इंडिया वगैरह में भी अगर आपने जाना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा। लेकिन यूएसए के लिए आप सिंपली जाओगे revenuecalculator.com। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था जो कि जिसकी मैं कैलकुलेशन कर रही थी, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर लेती हूँ। इसका सिंपल ये एसन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आई वॉज डूइंग दैट रिसर्च इन यूएसए, सो मैं यूएसए में आपको करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे सिंपल हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। जैसे वैसे पेस्ट करूंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। दैट वाज अवर प्रोडक्ट। इसके ऊपर हम जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये मुझे कह रहा है कि इसकी जो सेल्स प्राइस है वो है 17.78 की, और जो अमेजोन की फीस लग रही है वो 3.66 की लग रही है। ये फीस क्या है, ये बेसिकली जो रेफरल फी है वो 2.67 है। आई होप रेफरल फी आप सबको पता होगा क्या होता है। रेफरल फी बेसिकली ये होता है कि जब हम अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं तो जो उसकी उसकी वेबसाइट को बेसिकली यूज करने का हम जो हमारा जो प्रोडक्ट है जो उसकी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, जब जो वो प्रोडक्ट सेल होता है तो ये रेफरल फी उसके ऊपर लगती है। ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जी लग रहा है 2.67 की। फिक्स्ड क्लोजिंग फी इस प्रोडक्ट के ऊपर लग रही है जी 0.99 की। एंड वेरिएबल क्लोजिंग फी जो है वो लग रही है, कोई फी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फीस जो है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रही होती है। मोस्टली जो है हमारे पास वो रेफरल फी लग रही होती है एंड फुलफिलमेंट फी लग रही होती है। ये फिक्स्ड क्लोजिंग फी एंड वेरिएबल क्लोजिंग फीस नहीं लग रही होती। मैं ये भी कोई आपको आगे रिसर्च करके दिखा दी। यहाँ पे अब इन्होंने ये मैं बताया कि जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो है 5.71 की लग रही है। अब इसके अंदर उन्होंने इसको एलेबोरेट कर दिया है कि जी हम 5.71 तो आपसे ले रहे हैं, ये इसके अंदर जो है ये सिर्फ हमारी जो अगर आप हमें भेज रहे हो तो ये उसके पैसे हैं। इसके अंदर कोई भी अगर आपने लगवानी है, लाइक आपने अगर इसके ऊपर टेपिंग एक्स्ट्रा करवानी है या लेबलिंग करवानी है या बैगिंग करानी है या बबल रैप कराना है, तो जो जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे ये देखें तो उसकी जो फीसेस हैं वो ये ज्यादा हो जाएंगे। ये सर्विस एड ऑन्स, जब मैं ये इसको क्लिक करके जाऊंगी तो ये सर्विस एड ऑन्स हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप थर्ड पार्टी सर्विसेज नहीं ले रहे हो और आप जो है यहाँ से उनकी सर्विसेज लेना चाहते हो, लाइक आप अमेजोन के लेबल्स लगवाना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, बैग बबल रैप कराना चाह रहे हो, तो आप उसको यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो कि पर यूनिट अगर वो बबल रैप का आपसे 0.80 चार्ज कर रहा है तो इधर आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि जी आपको शिप करने के जो है, अच्छा यहाँ पे एक और ये चीज ये है कि जनवरी टू सितंबर ये एक उसका लाइक सेल्स प्राइस के एवरेज पे हमें बता रहा है, और यहाँ पे अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि अभी अक्टूबर टू दिसंबर चल रहा है तो हम उसके एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है जी कि अब हमारे पास वो कह रहा है कि मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट 0.08, इस एक प्रोडक्ट के ऊपर जो हमें मंथली स्टोरेज पड़ेगी वो 0.08 की पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे बारी है हमें बताने की कि हमें ये प्रोडक्ट पड़ कितने का है। आइडियली ये प्रोडक्ट मैं एक रैंडम कॉस्ट डाल रही हूँ कि जी मुझे ये प्रोडक्ट $3 का पड़ रहा था, सप्लायर मुझे $3 का दे रहा था।
और हम ये भी कह देते हैं कि जी सप्लायर ने हमें इसकी फ्री शिपिंग नहीं दी थी और हमें जो है इसके ऊपर शिपिंग भी पड़ी है और हमने इसके ऊपर लेबलिंग वगैरह भी किसी थर्ड पार्टी से लगवाए हैं। लाइक $1 का मैंने इसके अंदर अपनी मिसलेनियस कॉस्ट डाल देती हूँ। देखती हूँ कि इसके बाद भी ये प्रॉफिटेबल रहता है या नहीं रहता। देन वो मुझे कहता है कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो है आपकी तकरीबन $4 की, तो आपकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बनती है वो बनती है 13.45 की, जो कि कस्टमर पे करेगा। और जो आपका नेट प्रॉफिट बनता है वो बनता है 4.33 का, जो कि नेट मार्जिन आपका दिखा रहा है 24.37 का। ये एक रैंडम मतलब कैलकुलेशन है, इतनी आइडियल होती नहीं है होलसेल में स्पेशली, हो भी जाती है कभी-कभी। लेकिन जो भी आपके सप्लायर ने आपको शीट दी हुई है, उसके अंदर जो एसएमएस आपके पास अवेलेबल है, ऑब्वियसली आपने स्कैन करके रखी हुई है, तो उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशंस आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन अगर एफबीए तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हो कि आपने एफबीएम करना है, तो एफबीएम करने के लिए सिंपली ये है कि आप यहाँ पे बताओगे कि सेल्स प्राइस उसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 17.78 की सेल्स प्राइस है और आपके शिपिंग चार्जेस इसके अंदर क्या होंगे। अब हम कहते हैं कि जी हमारे जो शिपिंग चार्जेस हैं वो $1 के आप कर लो कि $1 जो है ना शिपिंग चार्जेस होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप अपनी कॉस्ट डालो। ये तो अमेज़न ने खुद अपनी कॉस्ट डाली हुई थी ना फुलफिलमेंट कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी कॉस्ट डालो। ये जो इसकी अमेज़न फी है ये तो रेफरल फी है। ये तो जब आपने उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लगाया है, जब वो बिकेगा आपको ये तो अपने प्रोडक्ट के साथ देनी ही देनी है। अब वो कह रहे हैं लेकिन आपने अगर ये प्रोडक्ट कहीं किसी थर्ड पार्टी में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आपने उसको लेबर भी पे करनी है, आपने पैकिंग मटेरियल के भी डालने हैं, आपने जब कस्टमर को शिप करना है प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपने उसकी शिपिंग कॉस्ट भी डालनी है, ठीक है, कोई और आपने सर्विस ली हुई है कस्टमर सर्विस की, तो आप वो सब एक ब्रेक डाउन करके तो वो आप अपनी ऐड करते जाओगे यहाँ पे। जब वो ऐड करोगे तो वो अगर आपने किसी 3PL लाइक किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में रखी हुई है चीज, तो जाहिर है वो भी मंथ के बाद आपको कहेंगे कि हमें एक स्टोरेज कॉस्ट जो है वो दें, वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप जो जो आपकी कॉस्ट आ रही है जब आप वो डाल लोगे तो सिंपली ये आपको यहाँ पे उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसको एफपीए करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को या एफपीएम करना चाह रहे हैं। फ्रॉम दैट कैलकुलेटर यू कैन इजीली गेट द कैलकुलेशंस कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितने परसेंट जो है वो आपको प्रॉफिट में जाएगा या वो प्रोडक्ट आपका जो है लॉस में जाएगा। इसी के साथ-साथ जो है मैं आपको एक और प्रोग्राम भी बताती जाती हूँ कि अमेज़न का जो है एफबीए स्मॉल एंड लाइट। बेसिकली एफबीए स्मॉल एंड लाइट का भी इन्होंने यहीं पे साथ ऑप्शन दिया हुआ है हमें। स्मॉल एंड लाइट जो है वो प्रोडक्ट्स होते क्या है, ये प्रोडक्ट जो है फॉल ही नहीं करता स्मॉल एंड लाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि स्मॉल एंड लाइट का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया यही है कि प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस जो है वो $10 से लेस हो। बल्कि मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था। ये हमारे पास स्मॉल एंड लाइट का क्राइटेरिया, ठीक है, जिसके अंदर वो हमें कहता है कि जो प्रोडक्ट है उसका वेट जो है वो 225 ग्राम होना चाहिए और जो उसकी डायमेंशंस है वो 30, 22.4 एंड 2.4 इतनी होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन प्रोडक्ट ऑब्वियसली हैजमेट में नहीं आना चाहिए और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऑब्वियसली अगर यूके के अंदर आप कर रहे हो तो 9 पाउंड से कम हो और अगर आप यूएसए के अंदर कर रहे हो तो $9 से कम हो, लाइक $10 लेस प्राइस हो। इस क्राइटेरिया पे अगर आपका प्रोडक्ट आता है तो वो एफबीए स्मॉल एंड लाइट में इनरोल हो जाता है। एंड एफबीए स्मॉल एंड लाइट में इनरोल होने से एक फायदा ये होता है कि आपकी जो फीसेस हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 24 यूनिट्स जरूरी है। जब आप अमेज़न को प्रोडक्ट भेजते हो तो आपके पास कम से कम 24 यूनिट होने चाहिए उस प्रोडक्ट के और अदरवाइज वो एफबीए स्मॉल एंड लाइट में इनरोल नहीं होगा। सो आई होप कि आपको अब जो एफबीए कैलकुलेटर है उसकी समझ आ गई होगी कि उसको किस तरीके से आपने यूज करना है। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो या कुछ भी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू सो वेरी मच।